डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए, जहां पे आपको दो डीएफए दिए हुए हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेट्स सपोज ये मेरा डीएफए 1 है और ये मेरा डीएफए 2 है। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये दोनों डीएफएज इक्विवेलेंट है या नहीं है। कई बार क्या होता है, डायग्राम में देखने से स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसमें तो नंबर ऑफ स्टेट्स ही 3 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स भी 4 है, तो ये तो दिखने में ही लग रहा है कि यार ये इक्विवेलेंट कहां से होगा। लेकिन ऐसे नहीं चेक करना है। यहां पे सिंपल सा एक मेथड है जिसमें दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि हमारे पास डीएफए 1 में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखो कौन सी है। इनिशियल स्टेट कौन सी है जिसपे ये एरो लगा होता है, कौन सी है, क्यू नॉट, और फाइनल कौन सी है, क्यू नॉट। तो यानी सेम इनिशियल स्टेट है एंड सेम फाइनल स्टेट है। तो सेम इनिशियल स्टेट सेम फाइनल स्टेट है इन डीएफए 1। तो चेक करो 2 में है ऐसा या नहीं। तो डीएफए 2 में चेक किया तो सेम इनिशियल स्टेट है और वही आपकी फाइनल स्टेट है, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो यानी पहला स्टेप बिल्कुल सही है। आपको हमेशा यही चेक करना है कि जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है क्यू नॉट, और यहां पे भी वही है Q3। नाम कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेम इनिशियल फाइनल सेम इनिशियल फाइनल। तो यानी ये स्टेप मेरा बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या कहता है कि Q नॉट Q3। यहां पे सबसे पहले मेरे पास आ गई कि मेरे पास जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कौन सी है, Q नॉट Q3। अब मुझे ये चेक करना है कि Q नॉट Q3 की ट्रांजिशन कैसे हो रही है, मतलब A पे वो कहां जा रहे हैं, B पे कहां जा रहे हैं। जो भी आपको अल्फाबेट दिए हैं उस अल्फाबेट के हिसाब से चेक करना है कि वो A पे कहां जा रहे हैं, B पे कहां जा रहे हैं। ये चेक करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहां पे एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं कि यार A के लिए कहां जा रहे हैं और B के लिए हम लोग कहां जा रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेट मेरी क्या है, Q नॉट Q3, मतलब जो आपकी इनिशियल और फाइनल थी इसमें Q नॉट और इनिशियल और फाइनल थी इसमें Q3। तो इसको मैंने सबसे पहले एक सेट मान लिया। यहीं से आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो अब ध्यान से देखो Q नॉट A पे कहां जा रही है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। Q नॉट A पे देखो तो भैया डायग्राम देख लो जी, Q नॉट A पे कहां जा रही है, Q नॉट पे ही जा रही है। और Q3 A पे कहां जा रही है, Q3 A पे खुद पे जा रही है, मतलब Q3 पे जा रही है। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो Q नॉट है वो क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इसके नीचे लिख देते हैं जी ये फाइनल स्टेट है। Q3 क्या है, फाइनल स्टेट है। तो यानी दोनों मेरी क्या है, फाइनल स्टेट्स पे जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अभी ऐसे चलने दो, अभी आपको पता लगेगा, जस्ट चलते रहो मेरे साथ। Q नॉट B पे देखो, Q नॉट B पे, Q नॉट B पे कहां जा रही है, Q1 पे जा रही है। अच्छी बात है जी। Q3 B पे कहां जा रही है, Q3 B पे जा रही है Q4 पे। अब आपको पता लगेगा असली मतलब। Q1 देखो क्या है, Q1 क्या है, Q1 आपके पास क्या फाइनल स्टेट है, नहीं, ये कोई नॉन फाइनल स्टेट है, या इसको मान लेते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब कोई भी बीच की स्टेज है। तो मैं इसको लिख देता हूं इंटरमीडिएट स्टेट। और Q4 क्या ये फाइनल स्टेट है, नहीं, क्या ये इनिशियल स्टेट है, नहीं, ये भी क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट। तो यानी ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, यानी बिल्कुल ठीक है। अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, जब एक फाइनल एक इनिशियल, या एक फाइनल एक इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट एक फाइनल। अगर आपके पास दोनों सेट में फाइनल फाइनल आ रहा है और दोनों सेट में इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब एक फाइनल में जा रही है और दूसरी इंटरमीडिएट में जा रही है तो गलत हो जाएगा, या फिर एक इंटरमीडिएट में जा रही है और दूसरी फाइनल में जा रही है तब भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं और ये क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट। नॉन कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसे पेयर जिनके बीच में लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई नहीं है तो चलने दो। अगर लड़ाई वाले ये पेयर दिख गए तो वहीं पे स्टॉप कर देना, नॉट इक्विवेलेंट आंसर दे देना। बट अभी तक हमारा सही चल रहा है। अब देखो जी, Q नॉट Q3 मेरा चेक हो गया, Q नॉट Q3 मेरा यहां पे चेक हो गया। लेकिन अब एक नई स्टेट आ गई Q1 Q4, यही से उठाना है। स्टार्ट इससे किया, इसको आगे एक्सपेंड किया A और B पे। अब ये वाली Q नॉट Q3 तो सेम ही है स्टेट, लेकिन नई स्टेट क्या आ गई है, Q1 Q4। मैं नीचे लिख देता हूं Q1 Q4। अब फिर वही सेम चीज, Q1 A पे कहां जा रहा है, देखो ध्यान से, Q1 A पे कहां जा रहा है,
Q2 पे जा रहा है। लिखते रहो, Q4A पे कहां जा रहा है? Q4A पे जा रहा है Q5 पे। अब आप खुद बताओ जी, Q2 क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट है सर, और Q5 क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट है सर। तो देख लो जी, कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं है, सेम है। चलो Q1B पे देखो, Q1B पे कहां जा रही है? Q0 पे जा रही है। और जो आपकी Q4 है वो B पे कहां जा रही है? Q3 पे जा रही है। तो Q0 क्या है? फाइनल स्टेट। Q3 क्या है? फाइनल स्टेट। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है जी, क्योंकि ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आपस में लड़ाई नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ये है, ये आपस में लड़ाई करते हैं, तो आपस में लड़ाई वाले अभी तक हमें नहीं मिले। अब देख लो जी, Q1 Q4 भी मेरी चेक हो गई, यहां पे ये भी चेक हो गई, Q1 Q4 भी चेक होगी, Q0 Q3 मेरी ऑलरेडी चेक हो चुकी है। लो जी, एक नई स्टेट आ गई Q2 Q5। जो भी नई स्टेट आ रही है उसको लिखते जाओ, एक्सपेंड करते जाओ, लिखते जाओ, एक्सपेंड करते जाओ, और पेयर चेक करते जाओ, लड़ाई वाले हैं या नॉन लड़ाई वाले हैं, बस ये आपको चेक करना है। तो Q2 देखो, Q2A पे कहां जा रही है? Q2A पे जा रही है Q1 पे। लिख लो जी, Q5A पे कहां जा रही है? Q5A पे जा रही है Q6 पे। तो देख लो जी, आपके पास क्या बन गया? ये भी इंटरमीडिएट स्टेट है और ये भी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q1 भी इंटरमीडिएट, वो भी इंटरमीडिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q2 देखो, B पे, Q2B पे, Q2 कहां है जी? ये रही। B पे कहां जा रही है? खुद पे जा रही है। चलो जी, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। Q5 देखो, B पे कहां जा रही है? खुद पे जा रही है। तो लो जी, ये भी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट, ये भी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट। यानी अभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आ रही है, ठीक है। जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हम इसको जो है वो इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट देखो, Q2 Q5 भी मेरी चेक हो गई। अब कौन सी स्टेट रहेगी? Q0 Q3 भी मेरी ऑलरेडी चेक हो चुकी है, ये भी चेक होगी, ये भी चेक होगी। Q1 Q6, ये एक नई स्टेट आ गई, Q1 Q6। जो भी नई स्टेट आ गई उसको दोबारा फिर लिख लो, Q1 Q6 को दोबारा फिर लिख लेते हैं। तो Q1 Q6, Q1A पे देखो कहां जा रही है? Q1A पे कहां जा रही है? Q2 पे जा रही है, तो Q2 यहां पे लिख देते हैं। और Q6A पे कहां जा रहा है? Q6 देखो जी, Q6 मेरा A पे कहां जा रही है? Q5 पे जा रही है। तो यानी ये मेरी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट, ये भी मेरी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट है। अब देखो जी, Q1 Q6 मेरी B पे कहां जा रही है? Q1 B पे कहां जा रही है? Q0 पे जा रही है। और Q6B पे कहां जा रहा है? Q6B पे जा रहा है Q3 पे। ये भी क्या है? फाइनल स्टेट है, ये भी क्या है? फाइनल स्टेट है। यानी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही, एज इट इज सही ओके चल रहा है। अब देख लो जी, Q2 Q5 भी आपकी चेक हो गई। लो जी, कौन सी बची? Q2 Q5 भी आपकी चेक हो गई, Q1 Q6 भी चेक हो गई। आई थिंक सारी स्टेट जो है वो आपकी चेक हो गई है यहाँ पे। तो यानी अब मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Q1 Q6 भी चेक होगी, Q2 Q5 भी चेक होगी, Q0 Q3 तो ऑलरेडी चेक होगी, Q2 Q5 भी चेक होगी। तो यानी सारी स्टेट्स आपकी चेक हो गई। तो आप इजीली कह सकते हो कि यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं एक और यहां पे डायग्राम देखूं छोटा सा, इसमें देखो यहां पे Q0 मेरी इनिशियल और फाइनल है। चलो अच्छी बात है जी, मतलब ये मेरी इनिशियल है, ये मेरी इनिशियल है। तो देख लो, ये मेरी इनिशियल है और यही फाइनल है Q0। और वहां पे भी क्या है? Q2 मेरी इनिशियल है और वही मेरी फाइनल है। तो यानी पहला स्टेप तो इसमें भी ठीक है। अब हम देखते हैं जी, A पे कहां जाना है और B पे कहां जाना है, A पे कहां जाना है और B पे कहां जाना है। अब देखो, Q0 A पे कहां जा रही है? Q1 पे जा रही है। और Q2 A पे कहां जा रही है? खुद पे जा रही है। अब देखो जी, Q1 क्या है? Q1 मेरी इंटरमीडिएट स्टेट है और Q2 क्या है? Q2 मेरी फाइनल स्टेट है। लो जी, यहीं पे गड़बड़ हो गई। आपको क्या मिल गया? कॉन्फ्लिक्ट पेयर, लड़ाई वाला पेयर मिल गया। एक इंटरमीडिएट, एक फाइनल आ गया। तो यानी यहीं पे स्टॉप कर जाओ, कह दो कि बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। बट ये वाला जो केस था, इसमें दोनों क्या है? इक्विवेलेंट। अगर कोई भी इस तरीके से नई भी कोई एज बनती है, अगर नई भी कोई स्टेट बनती है, नई स्टेट को भी एक्सप्लोर करके आप अच्छे से चेक कर सकते हो। बट आपको फाइनल में बस यही देखना है कि ये अगर पेयर आ रहा है तो फिर गड़बड़ है, अगर नहीं आ रहा, ये इस तरीके से आ रहा है, तो यानी सही है, दोनों इक्विवेलेंट है। थैंक यू।